इतनी लेट नाइट? किसी और का इंतजार था? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या बात है, कमाल है। जबकि तुम मेरा इंतजार कर रही थी तो शायद तुम्हें समझ आ गई है। ये बात तुम फोन पे भी पूछ सकते थे, लेकिन तुम्हें मेरी बेइज्जती चीखने चिल्लाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी ना फेरित। बकवास बंद करो पहलू, खामोश। थक चुका हूं मैं तुम्हारी बकवास सुनकर। तुम्हारा ये खेल अब खत्म। जो मैं कहूंगा वो करोगी। मैं ये क्यों करूं? बताओ ना। हाँ, तुमने मुझे शुरू में क्या कहा था कि मैं घर वालों के दबाव में ये शादी कर रहा हूँ। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा पहलू। फिर तुमने क्या किया? तुम मुझे शहर से बाहर ले गए और वहाँ पे भी सिर्फ अपनी बीवी की बातें की और मुझसे कहा मैं मूव ऑन हो जाऊं। और क्या और किए जा रहे हो? क्या मजाक चल रहा है? मजाक तो मुझसे तुम कर रही हो। क्या हो गया है तुम्हें? तुमने ही तो वो सब कुछ कहा था ना मुझसे कि वो सिराने कांतेब की मामूली सी लड़की है। तो अब क्या हो गया? चल रही है उससे? तुम जलना शुरू हुई तो मुझे भी जलाना शुरू कर दिया। देखो, तुम जो एक खेल खेल रही हो ना, बहुत खतरनाक खेल है वो, क्योंकि आखिर में तुम्हें बहुत पछताना होगा। तो बेहतर यही है कि खत्म करो इसे। फेरित, मेरी एक बात सुनो। अगर मेरे और सरदार के बीच में कुछ भी हुआ तो सबसे पहले तुम्हें पता चलेगा। क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? वो भी दोस्त है मेरा, लेकिन ये रास्ता हम दोनों के रिश्ते को जाता है। तुम ही सच सुनना चाहते थे। यार, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही पहलो? ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई रिश्ता कुछ नहीं। और मैं क्या सब कुछ तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा मैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई भी आता है पहलू, तो भी हो, सरदार नहीं होगा। आराम से समझ लोगी तो बेहतर होगा, वरना मैं अपने तरीके से समझाऊंगा तुम्हें। फेरित, तुम कुछ भी नहीं करोगे। सरदार के घर वालों को तुम नहीं जानते हो, इसलिए तुम कुछ नहीं करोगे। मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए। मैंने बहुत मुश्किल से सरदार को समझाया है, तुम्हारे आगे भी हाथ जोड़ रही हूँ। प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत करना फेरित। क्या क्या किया तुमने? वो क्या समझाया था तुमने पहले? यही समझाया कि तुम फेरित के साथ कुछ नहीं करोगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आखिर वो है कौन तुम्हारा? वो और उसकी 7 नस्लें मुझसे आकर यहाँ माफी मांगेगी। अगर मैं अपनी पर आ गया पहलू, तो तुम जानती हो कि मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। फेरित ने मुझे तुमसे दूर रहने का कहा है। तुम मुझसे ये साफ साफ कहोगी पहलू। समझ आ रही है मेरी बात? अगर तुमने ये नहीं कहा तो फिर तुम ये बात याद रखना, फेरित को रोकना मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। आई समझ में? फेरित, फेरित फेरित कुछ नहीं। हेलो, सब खत्म। है कौन वो? कितने दिन हुए उसे तुम्हारी जिंदगी में आए हुए? बताओ जरा। अपना दोस्त कहती हो तुम? भाड़ में गई ऐसी दोस्ती नहीं। अब कुछ नहीं होगा पहलू, आखिरी दफा कह रहा हूं मैं। समझ आ रही है ना तुम्हें? तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? हाँ, अब से तुम उस आदमी के आसपास भी नहीं दिखोगे मुझे पहलू। ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। आई समझ में?
प्रिंसेस, उठकर बैठो। सेरान, मैंने कहा उठकर बैठो। क्या हो गया फेरित, इतनी रात गए? क्या पी कर आए हो? हाँ, अब तुम सोने का नाटक भी करने लगी हो। क्या बात है सेरान, ब्रावो। मैं इस टॉपिक पे लड़ना नहीं चाहती, बस बहुत हो गया फेरित। अरे मेरी जान, तुम तो हर वक्त बहाना ढूंढती हो मुझसे लड़ने का, तो अब क्या हो गया? अब मैंने क्या कर दिया? अब इससे ज्यादा और क्या करोगी तुम? मेरे इल्म में लाए बगैर उस आदमी से मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तुमने। फेरित, क्या हमने इस बारे में पहले बात नहीं की थी? मैंने तुम्हें सब बताया था। ऐसा क्या बताया था तुमने? जहाँ तक मुझे याद है, मैं सिर्फ मिलने जा रही हूँ, आकर सब बता दूंगी तुम्हें। हाँ, कहा था मैंने। और तुम्हें भी याद दिला दूं कि तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ चलोगे वहाँ। कहा था या नहीं? तो अगर मैं नहीं आ सका, तुमने उस चीज का फायदा उठाकर फौरन साइन कर दे कि फेरित तो है नहीं। ये कोई मजाक है क्या? जो होना था हो गया फेरित। मैंने प्रोजेक्ट पे साइन कर दिया, काम करूंगी, बात खत्म। तुम उसके साथ कोई काम नहीं करोगे, आई समझ में बात? तुम वो जॉब नहीं कर सकते। फेरित, मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, काम करूंगी, अब बात खत्म करो ना। पागल हो जाऊंगा मैं, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। तुम्हारे वो एफेहान साहब मुझसे कहते हैं कि सेनान चाहे तो खत्म कर सकती है। अगर वो आकर मुझसे एक बार कहते तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे। कितनी अच्छी बात कही ना तुम्हारे उस एफेहान ने। उनका नाम एफे है, तुम्हें कैसे पता चला? क्या उनसे मिलने गए थे? तुम्हें क्या लगा, क्या मुझे नहीं पता चल सकता? थोड़ी तो शर्म करती तुम मिलने से पहले। सबसे पहले तुम्हें शर्म आनी चाहिए और सोचो कि तुमने क्या किया है, उसके बाद मुझ पर उंगली उठाना। बहुत हो गया, ये बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है कि ये बहस कभी खत्म भी नहीं होगी, तो इसलिए तुम ये काम नहीं करोगी सेरान। जब तक मैं नहीं कहूंगा तुम इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखोगी। फेरित, तुम और मैं बहुत अच्छी तरह ये जानते हैं कि मैं अगर कोई काम करना चाहूँ तो वो करके रहती हूँ हर सूरत, और मुझे बाबा से भी इजाजत मिली हुई है। तुम्हारे बाबा ने क्यों इजाजत दी है तुम्हें, ये बात हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। तो जब भी तुमसे इस बारे में बात करता हूं तो तुम्हारे जज्बात क्यों जाग जाते हैं? मेरे दादा तुम्हारे बाबा को सिर्फ एक घर और देंगे और फिर वो तुम्हारे इस फैसले को फौरन रद्द कर देंगे। चलो, तुम ठीक कह रहे हो कि मेरे बाबा बुरे हैं, हमेशा से ऐसे ही हैं। तुम हर दफा उनकी बेइज्जती मेरे सामने करते रहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के ऐब हरगिज नहीं गिनवाऊंगी फेरित। ओह, थोड़ी शर्म करो। तुम भी कुछ कम नहीं हो सेरान, तुम भी अपने बाप जैसे ही हो। तो मेरे सामने फरिश्ता मत बनना, मैं यकीन नहीं करूंगा। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। कैसे कैसे तुम्हारे दिल में अपने बाबा के लिए जज्बात जाग गए, और कैसे तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह बन गई? हाँ, शुक्रिया, तुम्हारी ही बदौलत ऐसी बन गई हूं मैं। अब क्या करोगी तुम? हाँ, चलो तुम ये काम करना शुरू कर भी देती हो तो फिर उसके बाद क्या करोगी? तुम उसके बाद भी कुछ नहीं बन सकोगी सेरान, कुछ भी नहीं। इस शौहरत के लिए, चाको चौंध के लिए तुम जो ये सब कुछ कर रही हो ना, ये चंद दिन की है, उसके बाद जलालत ही है। सुन रही हो ना मेरी बात? तुम मेरे खिलाफ जाकर, सबके खिलाफ जाकर कामयाबी हासिल नहीं कर सकती सेरान। बहाना अच्छा है कि मैं उन लड़कियों की मदद कर रही हूं। कैसी मदद? मैं नहीं मानता। तुम मुझे हरगिज भी बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम्हारा नजरिया गलत है इस चीज के बारे में, अफसोस हो रहा है मुझे। असल में अफसोस तो मुझे तुम पर हो रहा है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। कैसे तुम 2 दिन में बदल गई? तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओगी सेरान। याद रखना, शोहरत की भूखी अफसोस है,
अफसोस है तुम पर। हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गया।